बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सख्तियां भी इस बीच लगातार बढ़ाई गई। खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन और इसके साथ साथ गाइडलाइंस का इंतजार, क्योंकि फिलहाल ये कहा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्पा कोई नहीं जा पाएगा, बंद है स्पा, ताले लग चुके हैं। जिम पर भी ताला, पूरी तरह से पाबंदी। और इन तमाम हिदायतों के साथ रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज जहां पर छूट दी गई है और एक जोन में एक ही बाजार लगेगा। ये साप्ताहिक बाजार की बात है। तो मॉल बंद, जिम बंद, स्पा बंद। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। तो सख्ती दिल्ली में लागू कर दी गई है, सख्तियां मुंबई में भी लागू हैं, महाराष्ट्र में भी लागू हैं। दिल्ली से मेरे साथ कुमार कुणाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, इस बीच एक बड़ी बात जो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही, ठीक है गाइडलाइंस जारी की गए हैं, उनको पालन करवाना, सख्ती से उनका पालन हो, ये जिम्मेदारी पुलिस की भी होगी। लेकिन इस बीच बेड्स की कमी नहीं है। मामले भले ही बढ़ रहे हों लेकिन बेड्स की कोई कमी नहीं है, यह बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही है। देखिए, 2-3 मुख्य बिंदुओं को जो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर आई है उसको समझना जरूरी है। पहला तो जो पाबंदियां लगाई गई हैं, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। एक वीकेंड कर्फ्यू है, दूसरा वीकडेज, यानी जो हफ्ते के दिन है, सामान्य दिन है, उसमें कुछ चीजें, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। तो जो वीकेंड है उसमें तो पूरी तरह से बंद होगा, कर्फ्यू रहेगा, सिर्फ जरूरी सुविधाएं और सेवाएं ही आपको मुहैया हो पाएंगी। जो वीकडेज में है उसमें मॉल, जिम, स्पा इस तरीके से बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट बंद होंगे, आप खाने नहीं जा सकते हैं, केवल आप उसको खाने को लेकर के आप अपने घर जा सकते हैं, इस तरीके की सुविधाएं होंगी। दूसरी बात, जो बेड को लेकर के आपने कही कि 5000 बेड है, 5000 बेड हैं, बिल्कुल सही बात कही अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन ज्यादातर बेड उसमें ऐसे हैं जो सामान्य बेड हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में वो है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड। इन दोनों बिस्तरों की कमी है और यही सबसे बड़ी बात है। 5000 कुल बेड है, उसमें जो सामान्य बेड है, आमतौर पर क्या होता है कि जो जिनमें नॉर्मल सिम्टम है वो घरों में रहते हैं, इसीलिए सामान्य बेड अभी खाली हैं। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है वेंटिलेटर की, जरूरत है आईसीयू बेड की। वो मुश्किल है, उसमें कमी आ रही है लगातार सरकार की कोशिशों के बावजूद। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इसी सबको लेकर के ये जो सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं वो लागू करवाए जाएंगे। लेकिन लागू कैसे होगा, जो सवाल आपने पूछा, वो भी बहुत अहम है और उसको लेकर के कल एक अहम और मीटिंग होगी। उपराज्यपाल करेंगे तमाम पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और दिल्ली के तीन जो एमसीडी हैं उन तीनों एमसीडी कमिश्नर के साथ, कि उनको लागू करवाना है। तो उनमें कैसे तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बेहतर किया जाए, वो होगा।